Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining a problem how an SSE can claim exemption under section 54D. Let us take a problem. Here is the page number A75, question number 36. Let me read out the question for you. Mr. Narayan Reddy is owning a building since 1st May 1982 and using it for industrial purpose. तो यहाँ पे SSE कौन है? Mr. Narayan Reddy है. He owns a building since 1st May 1982 and it is used for industrial purpose. The cost of the building is 92,000. नारायण रेड्डी के पास जो बिल्डिंग है वो कितने की है? 92,000 की है. During the previous year, the state government acquired the building by passing an ordinance and paid rupees 14,26,000 as compensation. तो गुज़िश्ता ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 2018-2019 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करके क्या करे, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अपने अंडर ले लिए. दिस इज ए केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ओनली बाय गवर्नमेंट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कितना कंपनसेशन पे करे फॉर acquiring the building? 14,26,000. This is taken as consideration received. Immediately he purchased an old building for industrial purpose for rupees 12 lakhs and spent 80,000 for its renovation. फिर यहाँ पे नारायण रेड्डी क्या कर रहे, गवर्नमेंट जब वो बिल्डिंग अक्वायर कर ले रहे, गवर्नमेंट वालों से जो पैसा आ रहा, फिर इमीडिएटली ही परचेज अनदर ओन बिल्डिंग विच इज ओल्ड बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड ही हैज स्पेंट रुपीज 80,000 फॉर इट्स रेनोवेशन. कंप्यूट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम. हेडिंग विल बी कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर नारायण रेड्डी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020. फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. तो यहाँ वर्किंग नोट्स में क्या लिखना है आपको? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग द एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन 2 years, hence it is treated as or hence it is considered as long term capital asset. तो वहाँ पे नारायण रेड्डी को गवर्नमेंट कितना पे कर रहे हैं? तो 14,26,000. दिस इज कंसिडरेशन रिसीव्ड. कंसिडरेशन रिसीव्ड में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ट्रांसफर एक्सपेंसेस. एज नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड अबाउट द ट्रांसफर एक्सपेंसेस, इट विल बी टेकन एज 0. Consideration received 14,26,000 less transfer expenses nil, then net consideration will be again 14,26,000. अभी net consideration में से आपको क्या subtract करना है? Indexed cost of acquisition. क्वेश्चन में cost of acquisition क्या दिया हुआ है? The value of the building is rupees 92,000 दिया हुआ है. तो यहाँ पे वो cost of acquisition था. तो how do you calculate indexed cost of acquisition? 92,000 into 280 divided by 100. तो 92,000 is the cost of एक्विजिशन. अब यहाँ पे देखिए नारायण रेड्डी के पास जो बिल्डिंग थी वो इट इज अक्वायर्ड, इट इज परचेज बिफोर 1st April 2001. When the asset is purchased or acquired before 1st April 2001, cost of acquisition will be calculated as higher of the following two amounts. एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001. बट एज द डिटेल्स ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 आर नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, तो जो 92,000 जो वैल्यू है इट इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा फाइंड करेंगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स 280 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन व्हिच द एसेट वाज परचेज्ड. और जो एसेट 1st April 2001 से पहले एक्वायर करते या परचेज करते उसका इंडेक्स क्या लेना है आपको? 100. तो हाउ डू यू कैलकुलेट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 92,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स 280 डिवाइडेड बाय इंडेक्स फॉर द ईयर बिफोर 1st April 2001 व्हिच इज 100. इट वर्क्स आउट टू बी 2,57,600. तो आप नेट कंसिडरेशन 14,26,000 में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2,57,600. तो इसकी वैल्यू क्या बच रही? 11,68,400. इट इज टेकन एज कैपिटल गेन. अभी कैपिटल गेन में से आपको क्या देना है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D. तो एसएससी इज एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D इफ ही इज ट्रांसफरिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग and again he is purchasing a building for industrial purpose only. Then only the assessee is eligible for claiming exemption under section 54D. तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स देखिए. exemption under section 54D, assessee has transferred his residential building to government because the state government has passed an ordinance and has acquired his industrial building which is a case of compulsory acquisition of land and building by government only. एंड परचेस्ड ओल्ड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. तब यहाँ पे एसएससी जो है नारायण रेड्डी क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को वो बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग दे देके एक पुरानी बिल्डिंग खरीद रहे फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस ही खरीद रहे. 12 लाख में खरीद रहे जिसपे रिपेयर्स एंड रेनोवेशन के लिए 80,000 खर्च करे.
So he has purchased old building for industrial purpose. So exemption is given, which is least of the following two amounts. एक cost of building, पुरानी बिल्डिंग जो है ना 12 लाख में खरीदे और इस पे 80,000 का रेनोवेशन का एक्सपेंडिचर खर्च करे, एक्सपेंडिचर इंकर करे. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाता है 12,80,000. 12 lakhs मेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग एंड 80,000 स्पेंड ऑन रिपेयर्स. दूसरा क्या है कैपिटल गेन अमाउंट. कैपिटल गेन अमाउंट कितना है आपको 11,68,400. अब इन दोनों में लीस्ट अमाउंट कौन सा है, एक है 12,80,000, दूसरा है 11,68,400. अब इन दोनों में लीस्ट क्या है 11,68,400. दिस विल बी गिवन एज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल गेन 11,68,400 लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D 11,68,400. जब 11,68,400 में से 11,68,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या बच रहा, नील. Hence the income from capital gain of Mr. Narayana D is 0, nil. Hope you have liked my video, and if you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. Thanks for your valuable time. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.